BPA भक्ति पूजन आरती TY टैलेंट ऑफ इंडिया ने ये गाड़ी बात कर रहा हूँ। बस आ रही है। क्या कर रहा है ये? अबे तो इनको क्यों खींच रहा है? तुझे रोकने, तू रोक ले। उनको खींच खींच कर रोड पे ले जा रहे हैं। कौन से डिपो जा रही है भाई साहब? डिपो जा रही, डिपो बवाना। तो आप लोग बैठा रहे नहीं, बैठा रहे सवारी को? बच्चे हैं, तो आपने रोका क्यों नहीं था? पता नहीं है, सरकार को पता नहीं है। ये गाड़ियाँ खड़ी है, ये सब पता नहीं है। हमने तो वहाँ पे क्या हुआ नहीं उधर, हम ड्यूटी कर रहे हैं, समझने वाली बात है। यहाँ बस के इंतजार में खड़े हुए हैं। कितना हुए यहाँ पे? आधा घंटा। तो बस नहीं है? कितना टाइम हो गया? कितना टाइम हुआ खड़े हुए? एक 1.5 घंटा हो गया जनाब। ये कौन सी हरकत हो रही है जनाब? हमारी तो समझ में नहीं आ रही। क्यों? आपको हड़ताल करनी थी बसों की तो पहले 1 दिन का टाइम तो देते जनाब। अच्छा, कोई बात ही समझ में नहीं आ रही। अब देखो पब्लिक कितनी परेशानी है, छोटे छोटे बच्चे। अब बताओ ठंड का टाइम है, ये कहाँ जाएंगे? ये तो कहाँ जाना है आप लोगों को? सीमापुरी। हाँ जी। आप लोगों को कहाँ जाना है? नांगलोई जाना है। कितना टाइम हो गया आप लोगों को खड़े हुए? 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे से खड़े हुए हैं। और क्या? हाँ जी, कोई बस नहीं है? कोई आ रहे हैं और रोक के चले जा रहे हैं। सर नॉर्थ सर्विस लिख देते हैं। हाँ, रोकते हैं, रोक भी रहे हैं और एकदम चले क्या जा क्या रहे कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हैं। नहीं कुछ जनाब, नहीं। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारी। नहीं खोल रहे, बंद कर देते। हम फिर जाएंगे कैसे? नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट फंडर रोहतास सिंह योगी। आज हम मौजूद हैं नरेला में और यहाँ पर DTC की हड़ताल है। किस चीज़ को लेकर हड़ताल है वो चीज़ें जानते हैं। क्यों भाई साहब, क्या बात है? किस चीज़ हड़ताल की रखी है? सर सारी गाड़ियाँ रोक दी गई हैं यहाँ पे। क्यों? ये इस कारण से रोक दी गई है तो सैलरी समय पे नहीं आती। सबका एक ही क्वेश्चन है कि भाई समान काम समान वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है? 10-10, 12-12, 15-15 साल हो गए हैं लोगों को करते हुए यहाँ पे जॉब, मगर किसी को भी यहाँ पे समान काम समान वेतन नहीं है। कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। और केजरीवाल सरकार तो कहती है हमने जो है वीकली ऑफ तक नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये जो मंथली प्राइवेट जॉब में चले जाओ ना, वहाँ वीकली ऑफ होता है, यहाँ वीकली ऑफ भी नहीं है। वो भी नहीं है। नहीं सर, लेकिन केजरीवाल तो कह रहा है कि हमने सबको जो है बराबर सैलरी भी बढ़िया उसे समय पे दे रहे हैं, नौकरी सबको दे रहे हैं। DTC बहुत अच्छे चल रही है। गलत बता रहे हैं सर, सब गलत है, झूठ बता रहे हैं जी। वहाँ पे एक डिपो में पिंक डिपो के नाम से वहाँ पे बैठा दिए हैं लड़कियाँ, उनके लैटरिन बाथरूम तक के लिए ताले लगा दिए हैं वहाँ पे, बता रहे हैं। शौचालय में? हाँ जी, वहाँ पे बैठी हुई है बेचारी दिन रात। पूरी दिल्ली, कौन सी जगह? पूरी दिल्ली की कौन सा डिपो पड़ रहा है भाई वो? हाँ, सरोजनी नगर डिपो। हाँ जी, सरोजनी नगर डिपो में। अच्छा, महिलाओं के लिए जो शौचालय बनाएगा उन पर ताला लगा दिया। पिंक डिपो चालू हुआ था महिलाओं के लिए खाली, उसमें महिला कंडक्टर, महिला ड्राइवर थी, वो लेडीजों के लिए चलाया था। वो उद्घाटन कर रहे थे, परसों की बात है शायद, परसों तरसों। तो वो हड़ताल पे बैठ गई और उन्होंने मांग करी थी हमारी, एक तो जॉब की सिक्योरिटी चाहिए हमें कि हम कितने दिन तक काम करेंगे, और समान काम समान वेतन के। तो अब ये कब तक रहेगा? ये पूरी दिल्ली के अंदर है ये हड़ताल? हाँ जी, पूरी दिल्ली में हड़ताल है जी। तो अब आप लोग क्या करेंगे? अब कब तक हड़ताल पे रहेंगे? देखो जी, जब बस डिमांड कर रहे हैं कि हमारी सबकी आवाज़ पहुंच जाए। बाकी इतना ये हड़ताल वगैरह कुछ नहीं है, बस अपना एक थोड़ा सा विरोध है जो कि दर्शाना जरूरी है। दर्शाना जरूरी है, बिल्कुल ठीक बात है। पूछ रहा जी, वीकली आप देख रहे हो ना, प्राइवेट सेक्टर में भी छुट्टियां मिल रही है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी है, यहाँ मजदूर एकता भी है, मजदूर यूनियन भी नहीं है। सब क्या होते हुए हमारी किसी की आवाज़ नहीं है जी, आवाज़ नहीं सुनी जा कोई रही। नहीं सुन तो ये आप देख रहे हैं कि मजदूरों को जो यहाँ पर DTC में जो कंडक्टर ड्राइवर काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो वेतन भत्ता वो भी से नहीं है समय पर, और वेतन भी समय पर नहीं है, उसके साथ साथ छुट्टियाँ समय पर नहीं है। और अभी जिस तरह से बता रहे हैं कि अभी लेडीज़ों के लिए जो डिपो खोला गया है, यानी उसमें डिपो में जो है लेडीज ड्राइवर, लेडीज कंडक्टर वही उस पर जो है कार्य कर रहे हैं, उनके लिए जो वहाँ पर शौचालय है उसका भी ताला लगा दिया गया है। ये बड़ी बेशर्मी की बातें हैं। और दिल्ली सरकार जो है अब बड़े गाल बजा रही है कि हम सब काम कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए बेचारे ये जो कंडक्टर ड्राइवर यहाँ रात में आग ताप कर, क्योंकि ठंड बहुत बढ़ चुकी है, और ऐसे में आग ताप कर जो है अपना समय बिता रहे हैं। भाई साहब, कब से यहाँ पे?
कब से यहाँ पे कितना गाड़ी टाइम हो गया? गाड़ी लेके आए थे, हमारा रोक लिया हम पे। अब यहीं रहे हुए यहाँ पे? हाँ, अब रात गाड़ी ले भर? जाने देंगे जब तक, हाँ जब जी? गाड़ी ले जाने 5 बजे से खड़े हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, तो अब आप पैसेंजर रात भर वगैरह- से आके आके सारे नहीं जी, देखिए अभी क्या है कि डिपो तो जाना पड़ेगा हमें, डिपो गाड़ी खड़ी करके फिर उसके बाद घर जाएंगे। दिक्कत कुछ नहीं है, देखिए जब केजरीवाल विरोध सर प्रदर्शन है बस। जी, जब केजरीवाल सरकार सत्ता में नहीं आई थी, उन्होंने कहा था डीटीसी कर्मचारी के लिए हम पक्का करेंगे। अच्छा। ठीक है जी, उससे पहले उन्होंने देखिए एमसीडी हो गया, जल बोर्ड हो गया, उनको पक्का कर दिया। ठीक है, डीटीसी कर्मचारी कहाँ पक्के हुए हैं? उन्होंने 5 साल मांगे थे, अब उनकी सरकार को 10 साल हो गई। ठीक है, उन्होंने डीटीसी कर्मचारियों के बारे में सोचा नहीं। उन्होंने कहा है कि जब केंद्र सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि समान काम समान वेतन आप कीजिए, तो ये क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? इनके जो मुख्यमंत्री परिवहन मंत्री थे गहलोत जी, उन्होंने वो तो क्या तो इस्तीफा क्यों दे दिया? अगर वो सही थे तो उनको जो डीटीसी कर्मचारी हैं या किसी भी विभाग के, उनको जवाब तो देना था कि हम इस कारण मुख्यमंत्री जी काम नहीं करने दे रहे थे उनको। अब सर ये तो उनको ही पता है काम करने नहीं दे रहे थे या कर रहे थे। ये बताइए, अगर वो सही थे तो इस्तीफा उन्होंने क्यों दिया? आज से पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया? मतलब सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल होते हैं जी। अगर वो सही थे तो सवाल इस्तीफा नहीं देना था, उनको जवाब देना था कि हम इस कारण से आपकी सैलरी नहीं बढ़ा पा रहे, या अगर आपकी डीटीसी लॉस में जा रही है तो आपने बिजली, पानी और डीटीसी किराया ये फ्री क्यों कर रखा है? अगर आप प्रॉफिट में है तो सैलरी आपको, अभी पिछले महीने जो है क्या नाम है डीटीसी जो कंडक्टर है उनकी सैलरी 1 तारीख को आती है, 1 तारीख की जगह उनकी सैलरी 13 तारीख को आई है। अब बताइए 31 तारीख की दिवाली थी, आदमी दिवाली कैसे मनाएगा? सवाल बहुत बड़ा है, ध्यान रखिएगा कि अगर डीटीसी घाटे में है तो फ्री यात्रा क्यों कराई जा रही है? और कर्मचारी जो बेचारे अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पर आप देख रहे आज के हैं इस ठुठुरती ठंड के अंदर बैठे हुए हैं जी। आज के टाइम में जो प्राइवेट जो व्हीकल चला रहा है, कोठी की या किसी भी गाड़ी में टैक्सी वगैरह, वो 20,000 रुपये आराम से कमा रहा है। हम इतनी बड़ी बस लेकर और इतनी सर पर टेंशन लेकर हम इतनी बड़ी बस चला रहे हैं। सबसे पहले लाइसेंस बनवाते तो उसमें कम से कम 15,000 रुपये, करीब 10,600 20,000 रुपये फीस जाती है, फिर 1,300 जाती है, फिर उसके बाद में क्या नाम है 350 जाती है, फिर उसके बाद 250 रुपये आती है। लगभग 6 महीने खराब हो जाते हैं। उसके बाद हमें नौकरी मिलती है और पता पड़ता है कि ये भी किसी कंपनी के अंदर में डीटीसी गाड़ियाँ हैं, तो वो कहाँ हैं? डीटीसी में ना तो हम लग पा रहे। आप ठीक है, आपको प्राइवेट फर्म में दे रखी है, प्राइवेट फॉर्म में दे रखे। अभी अगर आप प्राइवेट दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे को कम से कम समान वेतन समान काम तो करें। जो सरकारी कर्मचारी बस चला रहे हैं वही हम चला रहे हैं। रोड पे अगर कोई हादसा होता है तो वो भी ड्राइवर को झेलना है। अगर कहीं थाने में जाना है तो उसको तो भी ड्राइवर को जाना है। किसी और चीज़ का तो मतलब, अब ये सिविल डिफेंस वालों को ये कह रहे हैं कि हम परमानेंट करेंगे, उनको स्थायी जॉब देंगे। परमानेंट कहा? उन्होंने कहा 4 महीने के लिए। 4 महीने के लिए, तो 4 महीने क्यों दे रहे हैं? जब आपको उनको देना ही है जॉब तो परमानेंट देना, स्थायी दीजिए। चुनाव भी तो जीतना है ना। तो चुनाव के कारण ही तो ये कर रहे हैं। आज से पहले अभी वो 7-8 महीने पहले क्या नाम है घर बैठे, उनको जवाब उनको क्यों नहीं, फिर पहले क्यों नहीं लिया गया? अब तो चुनाव के कारण सब चीज़ कर रहे हैं। डीटीसी की आप ये जो कह रहे हैं कि क्या नाम है कि सब चीज़ टाइम पे हो रही है। अब ये बताइए, कुछ बहनें हमारी जो है डीटीसी कर्मचारी हैं, जो अभी जो गहलोत जी पिंक उद्घाटन कर रहे थे सरोजनी नगर में, वहाँ पर उनको डिपो में क्यों नहीं क्या नाम है उन्होंने किया? अब ये बताइए, हम 1 साल बाद हमारा टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, उसमें भी 2 पैसे खर्च होते हैं, टाइम भी खराब होता है, फिर इनको सर्विस रेस्ट भी देना होता है। 26 ड्यूटी का भी पंगा है कि हाँ 26 पूरी करोगे तो तब आपकी सैलरी इतनी आए। अब 20,000 में ये लगा लीजिए, हम क्या क्या करेंगे ये बताइए। आप सुन रहे हैं, दिल्ली के जो परिवहन मंत्री हैं गहलोत जी, वो तो जा चुके हैं। अब तो कोई ना कोई तो संभालेगा ही, क्योंकि अब मंत्री तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, और जो अधिकारी है वो भी देख रहे हैं। और दिल्ली की जनता और अभी डीटीसी के कर्मचारी पूछ रहे हैं, अगर डीटीसी घाटे में है तो फिर फ्री क्यों चलाई जा रही है? फ्री की चीज़ें बंद कर दी जाएँ और उन्हें कम से कम समय पर सैलरी दे दी जाए। और भाई जी, 2 करोड़ की बस और उसको दिहाड़ी कितनी मिलती है चलाने की? 800 साढ़े 800 रुपये। क्या उसमें वो अपना परिवार चला पाएगा? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है आज के समय में कि वो बेचारा 800 साढ़े 800 रुपये में कैसे घर चला पाएगा। बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल है आपका। आप क्या कहेंगे? जी, शिकायतें तो बहुत सारी हैं सरकार से, सारी तो खैर नहीं पूरी होंगी, नहीं पूरी हो सकती, मगर ऐसा सरकार बहुत से समान काम समान वेतन की डिमांड हो रही है। एक व्यक्ति है जो 80,000 रुपये सैलरी उठा रहा है, एक व्यक्ति है जो 15-16 हज़ार रुपये ज़्यादा बहुत दूर दूर से ड्यूटी करने के लिए आते हैं। कोई समय पे नहीं पहुंच पाता है। ऊपर से
कम से कम 30-40 किलोमीटर दूर लोगों के ट्रांसफ़र हो रखे हैं। उन्हें एक अपने परिवार को छोड़ करके मतलब हाँ, कम से कम नज़दीक में तो दे दो उनको। नज़दीक में देते आने जाने में फिर परेशानी दिल्ली होती की है। सारी महिलाएं एक डिपो में के अंदर डाल दी है इन्होंने। वो महिला बस पिंक वाले में डाल दिए हैं। अब लेडीज़ें अपना घर का काम कर करके जाएंगी वहाँ पे, पिंक में सरोजनी नगर जाना वहाँ पे जाना पड़ता है उनको। अपना घर का काम देखेंगी, बच्चों को स्कूल को तैयार करेंगी, किस टाइम वो वहाँ पे जाएंगे, किस टाइम वो आएंगी। मतलब ये एक सुरक्षा नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, सेफ्टी नहीं। सेफ्टी पॉइंट बिल्कुल नहीं सोचा गया है। जिस तरह से भाई बता रहे हैं बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया सवाल है ये कि अगर नियर बाई अगर जो है जो डिपो जो भी डिपो जहाँ पर भी है वहाँ पे कुछ बसें जो है महिलाओं को चलाने के लिए दे दी जाए, वो बढ़िया रहेगा, उनको संभालने के लिए दी जाए। ये नहीं है कि एक ही पिंक जो बना दिया डिपो बना दिया वहीं पर सारी महिला सिर्फ उसी डिपो से जो गाड़ी चलाएंगे। सबसे ये बिल्कुल ठीक बात है कि वो एक अब बताओ ठंड का टाइम है, ये कहाँ जाएंगे? ये तो कहाँ जाना है आप लोगों को? सीमापुरी। हाँ जी। आप लोगों को कहाँ जाना है? नांगलोई जाना है। कितना टाइम हो गया आप लोगों को खड़े हुए? 1-1.5 घंटा। 1-1.5 घंटे से खड़े हुए। और क्या? हाँ जी, कोई बस नहीं है? कोई आ रहे हैं और रोक के चले जा रहे हैं। सर नॉट सर्विस लिख देते हैं। हाँ, रोकते हैं, रोक भी रहे हैं और एकदम चले क्या जा क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। गेट नहीं खोल रहे, बंद कर देते। हम फिर जाएंगे कैसे? परेशान हो गए हम लोग। कितने कहाँ जाना है आप लोगों को? हम उत्तम नगर जाना है। मैडम आपको कितना टाइम हो गया खड़े हुए? अभी आए हैं? तो बसें आ रही हैं आप लोगों के लिए? अभी आई वो आएगी तो आ जाएगी। नोटिस सर्विस है। भाई सारी गाड़ी आप लोगों हमने कोई हड़ताल नहीं कर रखी, हमने कोई भाई साहब लिखा हुआ है। रिक्शे वाली आ रही है। उसको रोको सारे, जाओ जाओ जाओ। पूछो पूछो। भाई साहब कौन सा डिपो की गाड़ी है ये? कौन सा डिपो की गाड़ी है? भाई साहब ऐसे कोई बात चलनी नहीं, सवारी इतनी अरे कौन सा डिपो की गाड़ी है ये? कौन सा डिपो पर जानी है? तो लिखा कहाँ आपने? डिस्प्ले क्यों बंद कर रखा आपने? आपने डिस्प्ले क्यों बंद किया हुआ है? नहीं बहस वाली बात नहीं है, जहाँ गाड़ी सवारी होगी। भाई डिस्प्ले क्यों बंद किया आपने? अरे फोड़ देंगे इसको। गाड़ी का नोट करो, नंबर नोट ये डिस्प्ले क्यों बंद किया हुआ है? नोट नंबर करो। क्या है? ले लेना, भागे ना उधर करके। और क्या? बड़ा पैक। ये गाड़ी बात कर रहा हूँ। बचा रही है। क्या कर रहा है ये? अबे तो इनको क्यों खींच रहा है? तुझे रोकने, तू रोक ले। उनको खींच खींच कर रोड पे ले जा रहे हैं। कौन से डिपो जा रही है भाई साहब? डिपो जा रही, डिपो बवाना। तो आप लोग